Hello, good morning, friends and students. Just I want to discuss about depreciation chapters, which is most important chapters at class 11 level. Chapter छोटा सा है, but for the purpose of examination, it is very important because 10 out of 80 इस चैप्टर से आता है. कंफर्म 10 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है. तो स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर. डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि किसी भी टेंजिबल एसेट्स की जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू डी वैल्यू में कमी आना, इट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स बाय एफ्लक्स, बाय यूज, बाय एक्सक्लेशन क्लॉज और बाय एक्सीडेंट इटीसी. इन सब चीजों से अगर उसके वैल्यू में डिवैल्यू हो रही है, दैट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन. हमारे क्लास 11 लेवल पे डेप्रिसिएशन की दो मेथड्स जो इंपॉर्टेंट है पढ़ाया जाता है और पेपर में भी आता है. पहला मेथड्स है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड्स और सेकंड मेथड इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड्स और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड्स. बोथ आर सेम. दो मेथड्स है जिन पर डिस्कस करना है हमें यहाँ पर. और दोनों मेथड्स में फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड्स में क्या होता है कि एक अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज अ फिक्स्ड और ईच ईयर हम अपने फिक्स एसेट्स के कॉस्ट प्राइस से उसको माइनस करते जाते हैं अप टू द लाइफ ऑफ द फिक्स एसेट्स. और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड्स में क्या होता है कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल चेंज ईच ईयर बिकॉज डब्ल्यूडीबी में रिटेन ऑन वैल्यू मेथड्स, जो हमारी एसेट्स की रिटेन ऑन वैल्यू मेथड्स होती है ईयर एंड में, उस पर फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम होता है और ईयर एंड में जो वैल्यू हुई, क्लोजिंग वैल्यू हुई, उस पर उस रेट से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. इसीलिए क्या होता है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड्स और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड्स में ईच ईयर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो जाता है. गुड. अब इसको हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके क्लियर करना चाहते हैं. चलिए लेट्स गो टू टेक एन एग्जाम्पल. देखो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है. अ कंपनी हैड बॉट मशीनरी फॉर ₹2 lakhs including a boiler for ₹20,000. The machinery account had been credited for depreciation on the reducing installment system for the past 4 years at the rate of 10%. During the fifth year, that is the present year, the boiler became useless on account of damage to some of its vital parts and the damaged boiler is sold for ₹4,000. It means कि हम एक मशीनरी परचेज कर रहे हैं 2 lakhs का और 2 lakhs की मशीनरी परचेज करते वक्त हमें 20,000 की बॉयलर उसके साथ दिया जा रहा है. कोई बात नहीं, हम 4 साल तक यूज करते हैं इस 2 lakhs के मशीनरी विथ बॉयलर को और आफ्टर 4 years जब 5th ईयर स्टार्ट होता है तो बॉयलर में कुछ परेशानी आ जाती है, डैमेज होता है बॉयलर. और जब बॉयलर डैमेज हो जाता है तो 5th ईयर के बिगिनिंग में हम क्या करते हैं, उसको ₹4,000 में सोल्ड आउट कर देते हैं. तो हमें इस क्वेश्चन में देखना क्या है कि सबसे पहले तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और आफ्टर 4 ईयर मतलब 5th ईयर के बिगिनिंग में जो जिस बॉयलर्स की वैल्यू 20,000 की है उस बॉयलर को हम सोल्ड आउट कर रहे हैं 4,000 में. तो हमें क्या करना होता है कि हम 4 साल का जो डेप्रिसिएशन चार्ज हमने किया है, जितना भी अमाउंट किया है 20,000 पे, उस अमाउंट पर जितने भी 4 साल का डेप्रिसिएशन है, चारों साल के डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं और कॉस्ट प्राइस ऑफ बॉयलर दैट इज 20,000 में से माइनस करेंगे. वो हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर्स एंड देन कंपेयर बिटवीन सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस. अब वहां पर कंपेयर करेंगे सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से, वहां पे भी पता चलेगा कि इधर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. अगर लॉस हो रहा है तो डेबिट करेंगे, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे. इट्स ओके. क्वेश्चंस देख लिया हमने. अब हम चलते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. आ जाओ. तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो मशीनरी अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे. तो मशीनरी अकाउंट फॉर्मेट बना लेते हैं सबसे पहले, फिर देखते हैं. मशीनरी अकाउंट.
ये टी सेप्ट फॉर्मेट में आता है और टी सेप्ट में डेबिट, राइट लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट, और इसके कुछ कॉलम पहले मैं बना लेता हूँ फिर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कॉलम डेट का होता है, फिर पर्टिकुलर का कॉलम होता है, थोड़ा सा स्पेस डाल देते हैं, मशीनरी अकाउंट। सबसे पहला कॉलम हो गया डेट का, फिर हो गया पर्टिकुलर्स, फिर हो गए अमाउंट, फिर अगेन क्रेडिट सेट में हम लेते हैं डेट, पर्टिकुलर, देन अमाउंट। इट्स ओके। डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब इस क्वेश्चन में हमें देखना क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर ईयर गिवन नहीं है कि किस ईयर में परचेज किया है, तो हम क्या करें, ईयर को ईयर ना डाल के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लिख लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर में ये परचेज कर रहा है मशीन, उसके साथ बॉयलर ₹4 2 lakhs परचेज कर लिया। और फिर परचेज करने के बाद उस ईयर में कोई भी दूसरा इवेंट, दूसरा ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है रिगार्डिंग मशीनरी अकाउंट, तो सीधा हम एयर एंड पे चलेंगे, फर्स्ट ईयर के एयर एंड पे, और डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। डेप्रिसिएशन 10% ऑफ 2 lakhs दैट इज 20,000। फर्स्ट ईयर तो कोई बात ही नहीं है, 20,000 हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, और इसको बैलेंस करना है अब। टू लैक्स इसका क्लोजिंग बैलेंस हमारा हो गया 2 lakhs minus 20,000, दैट विल बी 1,80,000। इट्स ओके, फर्स्ट ईयर का अकाउंटिंग कंप्लीट है इसमें। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में देयर इज नो एनी परचेज, वी हैव टू रिकॉर्ड दिस वैल्यू एट ब्रॉड डाउन। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन में 1,80,000, फिर से नो एनी ट्रांजेक्शंस, सिर्फ एक ही मशीनरी अकाउंट बनाने हैं और वो 2 lakhs की है, तो हम सीधा हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाएंगे फोर्थ ईयर तक बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ये हमारा इस साल क्या हो जाएगा, WDV है तो 1,80,000 का 10% ऑफ 1,80,000 दैट विल बी 18,000। फिर से इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने में हमारा क्या आ रहा है 1,80,000, 1,80,000, क्लोजिंग बैलेंस इसका आ गया हमारे पास 180 minus 18 दैट विल बी 170, 162,000। अंडरस्टैंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ईयर पे। नेक्स्ट करने के लिए हमें फिर से फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे, तो फॉर्मेट बनाने के लिए हम थोड़ा सा पेज बढ़ा लें, नहीं पड़ेगी कोई बात नहीं। चलो मशीनरी अकाउंट्स,
एक्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो जस्ट उसी अकाउंट को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर से हम क्या करें, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, इट्स ओके। हमने क्या किया है यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, लास्ट पेज में सेकेंड ईयर तक कंप्लीट किया है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड ईयर पे चलेंगे। तो थर्ड ईयर में हम क्या करना है, यहाँ पर थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का जो लास्ट का क्लोजिंग बैलेंस है उसको यहाँ पे ब्रॉड डाउन में लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। और ये फिगर है हमारा कितना, तो 162,000। फिर सेम करना है, कुछ ट्रांजेक्शन तो है नहीं। फिर एयर में चलेंगे थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में फिर से बाय डेप्रिसिएशन, और यहां पर जो डेप्रिसिएशन होगा वो 10% ऑफ 1,62,000, दैट विल बी 16,200। 16,200 बस एज इट इज फिर से क्लोज करना है। 1,62,000, 1,62,000। नो बैलेंस क्या आ जाएगा हमारा, कैरी ऑन 162,000 माइनस 16,000। जस्ट 1 सेकेंड, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। 1,62,000 माइनस 16,200, 158,800। तो 1,55,800 ये हो गया हमारा थर्ड ईयर के एंड में, ये बैलेंस है हमारा। अब चलते हैं फोर्थ ईयर पे। फोर्थ ईयर में चलिए, फिर से टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन में एज इट इज सेम फिगर हमें यहाँ पे पुट आउट करना है। एयर एंड में चलते हैं बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में अब क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन यहाँ पर 10% ऑफ 1,45,800, तो 14,580 हो जाएगा हमारा डेप्रिसिएशन, 14,580। नॉट बैलेंस करने हैं फिर से 145,800, 145,800 by balance carried on 145,800 minus 14,580. This will be 1,45,800 minus 14,580, 131,220, 131,220। वेरी नाइस। अब ये फोर्थ ईयर तक कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट सीट पे और फिफ्थ ईयर का कंप्लीट करके क्वेश्चंस को एंड करते हैं। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट।
गुड। चलो फोर्थ ईयर कहाँ तक हो गया था हमारा, फोर्थ ईयर तक। अब हम चलते हैं फिफ्थ ईयर पे। तो फिफ्थ ईयर यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। फिफ्थ ईयर में क्या करना है हमें, तो फोर्थ ईयर का जो भी बैलेंस है उस बैलेंस को ब्रॉड डाउन में लाना है। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और ये जो बैलेंस है हमारा कितने का था, 131 220, 131 220। ओके, इसमें अब क्या करना है, फोर्थ ईयर तक हमने यूज कर लिया मशीनरी और बॉयलर को। अब फिफ्थ ईयर में बॉयलर को सोल्ड आउट करने, इट्स ओके। तो बॉयलर को सोल्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले बॉयलर का एक वर्किंग हमें निकालना करना पड़ेगा, सारी चीज वर्किंग करके उसका कितना बैलेंस है वो देखना पड़ेगा, और फिर कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन। जस्ट 1 सेकेंड। हम्म, 131 220। अब चलिए फिफ्थ ईयर। फिफ्थ ईयर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फिफ्थ ईयर में अब यहां पर बैलेंस हमें देखना है, कितना बैलेंस है, तो 120 131 220। चलिए फिफ्थ ईयर स्टार्ट करते हैं। बॉयलर का कितना कॉस्ट है वो चीज हमें फाइंड करना है। तो बॉयलर को हम बेच रहे हैं कितने पे, 4000 पे। तो सबसे पहले हम एंट्री कर लेते हैं बेचने का कितना पैसा मेरे पास आ रहा है, उसका एंट्री हम यहाँ पे कर सकते हैं। दैट विल बी 4000, 4000 आ रहा है। अब उसका एंट्री हम एक बार देखते हैं नया सीट लेके। देखो 20,000 का जो बॉयलर था हमारे पास, उसमें कितना कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में से चार्ज हुआ है कितना, 2000। ये हो गया हमारा 18,000। इट्स ओके, ये हो गया हमारा 18,000। फिर से नेक्स्ट ईयर पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था हमारा, तो 18,000 में से 10% जाएगा तो 1800। फिर थर्ड ईयर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा यहाँ पे, थर्ड ईयर हमारा कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो 16,200 की कॉस्ट आई थी, तो 1620। और फोर्थ ईयर जो हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो हो जाएगा माइनस, यहां पर क्या आ रहा है, 1 सेकेंड, 180 माइनस 18, तो 162,000 की कॉस्टिंग हो गई, 162,000 की कॉस्टिंग हो गई। माइनस फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज किया हमने कितना, 16,200, 16,200। तो यहाँ पर हमारा क्या कॉस्ट हो गया, 162,000 माइनस 16,200, सॉरी 18,000। ये हो गया 18,000 फर्स्ट ईयर। फिर से हमने क्या किया, 18,000 पर 10%, 1800 यहाँ से माइनस किया। 1800 डिडक्ट करने के बाद हमारा क्या हो गया, 17,000, 16,200। फिर से थर्ड ईयर हम इस पे कितना चार्ज करेंगे, तो 1620। अब 1620 माइनस करने से क्या हो जाएगा, 0 10 2 8 12 11 6 5 5 1 4 14 580। फिर जो फोर्थ ईयर, जैसे देखो अब 4 साल का करना है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का भी करना है, तो 1458 ये माइनस कर देंगे हम इसमें से डेप्रिसिएशन फोर्थ ईयर में। अब यहां पर कितना क्या हो गया, 1082 752 5 हो गया, 440 413 एंड 1 13,122 541 13,122। दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ बॉयलर एट फिफ्थ ईयर। अब हम यहां पर ये चीज चेक करना है हमें कि 13,122 हमारा कॉस्टिंग है, और बेच रहे हैं कितना में इसको हम, तो इसको सोल्ड कर रहे हैं 4,000, मतलब 13,000
122 माइनस 4000, 9122 का लॉस हो रहा है हमारा। तो हम यहाँ पर लॉस बुक कर लेते हैं, यहाँ पर लॉस बुक कर लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस 9122। अब एक चीज यहां पर देखो कि हमने जैसे ही बॉयलर का काम खत्म हो गया, यहाँ पे बॉयलर के सारे क्रियाक्रम कंप्लीट हो गया, 4000 उसकी कॉस्टिंग थी 13122, 4000 हमने उसको बेच दिया, तो 4000 मेरे पास आ गए, सेल प्राइस हो गए, और जो रिमेनिंग बचा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले गए। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारी जो मशीनरी थी वो कितने की बची हुई है। इट्स ओके। तो मशीनरी जो थी हमारी 180, अब वहां 180 से ले लो इसको। 180 से कैसे लेंगे, तो 180 में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फोर्थ ईयर का हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और उसका बैलेंस लेके फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करके उसको कंप्लीट करना है हमें। तो इसका जो डेप्रिसिएशन होगा, जस्ट एक कॉस्ट शीट पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। हम्म 1,80,000 की उसकी अब अलग से करना पड़ेगा हमें। 1,80,000 की क्या थी, मशीनरी थी हमारी। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 18,000। इसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 1,62,000। दूसरे ईयर की कितनी कॉस्टिंग हो गई, 16,200। डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करना है, 16,200। जस्ट यूज माई कैलकुलेटर। वन 180 माइनस 18, 162, 162,000 माइनस 16,000, 1,46,000। हमारा यहाँ का कॉस्ट हो गया 1,46,000। ये कॉस्टिंग कब हुई, सेकेंड ईयर के बाद, मतलब सेकेंड ईयर के एंड में ये कॉस्टिंग होगी। फिर थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज करना है हमें। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो, 146,000 माइनस उस 10% ऑफ 146, तो 14,600। 14,600 माइनस कर दीजिए, 146,000 माइनस 14,600, 131,400। यहाँ पर आ गया मेरा 1,31,400। अब देखो कितने साल का डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दिया, फर्स्ट ईयर 18,000, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एक साल का और डेप्रिसिएशन यहाँ पे हमें चार्ज करना है। तो अब फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन अगर हम चार्ज करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 131,400, 10% ऑफ 131,400, दैट विल बी 13,140, 13,140। अब दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ एंड ऑफ फोर्थ ईयर, 131,400 माइनस 13,140, 13,140, 118,260, 118,260। ओके, अब हमें क्या देखना है कि 118,260 एंड ऑफ द फोर्थ ईयर इसका कॉस्टिंग है। अब क्या करना है, तो फिफ्थ ईयर में इसको दिखाना है, फिफ्थ ईयर का टोटल कॉस्टिंग इस पर हम चार्ज करना है हमें। ओके, चलो अब इस पर फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन हमारा क्या हो जाएगा, इसका टोटल, इसका ओपनिंग बैलेंस हुआ ये, तो 11,826, 11,826 ये हमारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा इस ईयर का। बाय डेप्रिसिएशन 11, फिगर देख लो, 11,826, वेरी नाइस, 11,826, बस डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है, फिर से सेम चीजें बैलेंस करने हैं, 131,220, यहाँ पर भी सेम फिगर लेंगे बिकॉज द डेबिट साइड इज वीक, 131,220, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर फाइंड आउट करना है।
बाय बैलेंस कैरीड ऑन। क्लोजिंग बैलेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो 131,220 माइनस 131,220 माइनस 4,000 माइनस 9122 माइनस 11,826 106,220। यहाँ पर हम फिगर क्या डालेंगे? 106,272। बस यही बैलेंस हमें फाइंड आउट करना होता है। ये बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस क्या है। तो ऐसे ही अब ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड्स को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ईच ईयर सेम चार्ज करते जाते हैं हम, और द मेथड सेम होता है। जस्ट चेंज क्या होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड्स में? तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ईच ईयर चेंज होता जाएगा, वो इसमें चेंज होता जाएगा, और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दोनों मेथड्स के अलग अलग हो जाएंगे हर साल में। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड्स में चेंज होता जाएगा और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड्स में रिमेन सेम। उसको WDV से कोई मतलब नहीं, रिटेन ऑन वैल्यू क्या हो उससे कोई मतलब नहीं है, उसका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ईच ईयर सेम रहता है। बाद बाकी कॉन्सेप्ट मेथड से ही होता है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो भी मैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट में कभी उसको डिस्कस करके कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू सो मच।